और अब वो समय आ गया है जब हम आपको नंबर बताने जा रहे हैं। एग्जिट पोल का वो समय जिसका इंतजार सभी को था कि किस राज्य में पब्लिक ने किसके लिए मतदान किया है। और चुनावी नतीजों से पहले एग्जिट पोल को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और अब आपको नंबर बताना शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले हम राजस्थान की बात करने जा रहे हैं। राजस्थान का डेटा मेरे पास आ चुका है और सबसे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान का एग्जिट पोल हम आपको 5 रीजन के हिसाब से दिखाएंगे। मतलब राजस्थान को हमने 5 हिस्सों में बांटा है रीजन वाइज, और किस रीजन में किसको कितनी सीटें आ रही हैं हम आपको पहले वो बताने जा रहे हैं। और सबसे पहले राजस्थान के ढूंढाड़ और हड़ौती रीजन का एग्जिट पोल आपके सामने रख रहा हूं। राजस्थान का जो सैंपल साइज है वो था 41,235, जो कि एक बड़ा सैंपल साइज है और इसमें 3% प्लस माइनस का चांस रहेगा। तो सबसे पहले हमने आपके लिए राजस्थान के ढूंढाड़ का एग्जिट पोल आपके स्क्रीन पर रख दिया है, जहां पर कांग्रेस को 58 सीटें इस रीजन में आती हैं। कांग्रेस को 14 से 18 सीटें आ सकती हैं ढूंढाड़ रीजन में। बीजेपी को मैसिव सीटें आती दिख रही हैं, 38 से 42। 58 सीटों में से 38 से 42 सीटें बीजेपी के पास जा सकती हैं और अन्य के खाते में 1 से 3 सीट जा सकती है। और अगर मैं आपको यह आंकड़ा बताऊं कि कांग्रेस के लिए इस ढूंढाड़ रीजन में, ये देखिए आपके सामने ढूंढाड़ रीजन का डेटा आ गया है। 2018 से कंपेयर कीजिए और 2013 से। कांग्रेस इस रीजन में 2013 में 8 थी, फिर जब उसने चुनाव जीता राजस्थान में तो वो 35 सीट पर पहुंच गई, यानी उसको 27 सीट का फायदा हुआ था। और अब आपको मैं ये बड़े बड़े आंकड़े दिखाता हूं, जरा इसको देखिए, आपके सामने रखता हूं। ये आप तस्वीर देखिए, जो ढूंढाड़ रीजन जहां 58 सीटों पर बीजेपी को 38 से 42 सीटें आती हुई दिख रही हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है। कांग्रेस 14 से 18 और अन्य 1 से 3 पे रह सकती है। लेकिन यहां परिवर्तन क्या हो रहा है वो आपको दिखाता हूं। कांग्रेस इस ढूंढाड़ रीजन की 58 सीटों पर 2013 में 8 सीट पर सिमट गई थी। बीजेपी यहां 44 सीट पर थी जब बीजेपी ने 2013 में सरकार बनाई थी, और अन्य 6 पर थे। लेकिन जब कांग्रेस ने राजस्थान में वापसी की तो ये वो रीजन है जहां कांग्रेस ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और 35 सीटें जीती। बीजेपी जो है वो 44 सीट से घटकर मात्र 10 सीट पर आ गई थी और अन्य 13 पर आ गए थे। लेकिन अब यहां पर फिर से बीजेपी 10 से बढ़कर 38 से 42 पर आ सकती है, यानी 2013 वाला परफॉर्मेंस रिपीट कर सकती है। कांग्रेस 35 से घटकर 14 से 18, यानी जो 2013 में हुआ था वही ढूंढाड़ रीजन में हो रहा है। और अगर ढूंढाड़ रीजन में जो हो रहा है 58 सीटों पर वो 2013 जैसे संकेत दे रहा है, तो क्या बीजेपी 2013 जैसी सरकार राजस्थान में बनानी जा रही है? ये पहला रीजन आपके सामने हमने डेटा रखा। अब दूसरा रीजन बताइए। और ये दूसरा रीजन है हड़ौती। और इस हड़ौती रीजन में आप देखिएगा, यहां पर भी इस बार कांग्रेस को मात्र 3 से 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं। बीजेपी को 11 से 15 सीटें, मतलब करीब करीब 3 गुनी सीटें ज्यादा आ रही हैं बीजेपी को कांग्रेस से। और अन्य का यहां खाता नहीं खुलेगा, ये एग्जिट पोल कह रहा है। यहां पर कुल 17 सीटें हैं। अब अगर हम देखें कि पिछली बार 2013 में क्या हुआ था और 2018 में, 2013 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो कांग्रेस यहां साफ हो गई थी 1 सीट, और बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था इस हड़ौती रीजन में और 16 सीटें हासिल की थी, अन्य को कोई सीट नहीं आई थी। यानी इस हड़ौती रीजन की 17 सीटों पर सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई होती है। लेकिन जब कांग्रेस ने वापसी की तो यहां 7 सीटें हासिल की, फिर भी यहां बीजेपी 10 सीट पर बनी हुई थी। यानी ये हड़ौती रीजन जो है वो बीजेपी के लिए एक तरह से बीजेपी का गढ़ कह लीजिए। और फिर इस बार बीजेपी 11 से 15 सीट पर है और कांग्रेस 7 से घटकर 3 से 5 पर आ सकती है। तो मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे कि ये जो सीटें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 रीजन की सीटें हमने आपको दिखाई, एक में 58 सीटें आती हैं, एक में 17। और अगर इन दोनों सीटों का अगर अब आप आकलन करेंगे, मैं आपको एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाता हूं, इन दोनों सीटों को जोड़ दीजिए और स्क्रीन पर जरा डेटा डालिए। इन दोनों रीजन का डेटा जोड़ने के बाद राजस्थान में जो शुरुआती 75 सीटों का रुझान हमारे पास है एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से, वो ये कह रहा है कि बीजेपी राजस्थान में शुरुआती तौर पर हमारे एग्जिट पोल में बढ़त लेती हुई दिख रही है। बीजेपी को बढ़त दिख रही है अभी इन 2 रीजन के बाद, और अभी 3 रीजन और बचे हुए हैं। बीजेपी 75 में से
49 से 57 सीट पर दिख रही है और कांग्रेस पार्टी जो है वो काफी पीछे नजर आ रही है। इन दो रीजन की बात करें तो कांग्रेस 17 से 23, बीजेपी 49 से 57। जल्दी से एक रिएक्शन हम मेहमानों का ले लेते हैं। शाजिया इल्मी, राजस्थान के दो रीजन, अभी 3 रीजन हालांकि बचे हुए हैं, लेकिन 2 रीजन संकेत दे रहे हैं कि राजस्थान के नतीजे 2013 जैसे हो सकते हैं। देखिए, जिस तरह के आपने रुझान दिखाए हैं और बताए हैं, किसी को जरा सा भी चौंकने की इसमें जरूरत नहीं है। कुछ इसी तरह की जो अंतर की भी रिपोर्ट्स हैं, इसी तरह का एक अलामत जो है सामने दिख रही है और एक ट्रेंड दिख रहा है कि पूरी तरह से राजस्थान में बहुत अच्छी से, मैं तो 2/3 कहूंगी, शायद बहुत से लोग बहुत ज्यादा इसको मानेंगे, लेकिन आज आसानी से जीत देख रही हूँ। एक बहुत ज्यादा असंतुष्टता, डिससैटिस्फैक्शन और मायूसी गहलोत जी के काम से, लगातार बहुत ही घोटाले, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, रेड डायरी का मामला हो, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं लाल डायरी की वजह से कांग्रेस के लिए जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें लाल से पब्लिक ने फेल लिख दिया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी 3 रीजन के आंकड़े आने बाकी हैं, जिसमें एक रीजन मारवाड़ है जहां 61 सीटें हैं, मेवाड़ जहां से 43 सीटें आती हैं और शेखावटी वहां पर 21 सीटें हैं। तो क्या राजस्थान में उलटफेर हो सकता है? एग्जिट पोल में अभी बताऊंगा, लेकिन पहले लोकेश भाई, राजस्थान में एग्जिट पोल में शुरुआत अच्छी नहीं लग रही कांग्रेस की। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल का धुंधार और हडोती में कांग्रेस का बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, अगर मैं धुंधार रीजन की बात करता हूं, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो समुदाय है काफ़ी प्रो कांग्रेस है, कांग्रेस ने काफ़ी कुछ काम भी किया है। और जो हडोती का भी एरिया है वहाँ पर काफ़ी कांग्रेस बेस है। तो भले ही अभी दिख रहा है कि 14 से 18 आपके एग्जिट पोल्स में दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि 22-25 तक जो है कांग्रेस इसे खींच लेगी। और हडोती में जो है कुछ 6 से 8 तक का जो है एक गेन कांग्रेस को मिल जाना चाहिए। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आपका जो सैंपल सर्वे है, लेकिन अगर देखिए आपकी बात भी हम देखिए थोड़ी करेक्शन की जा सकती कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसको 6 कर लीजिए, और आप कह रहे हैं कि डंडौड़ी में जो है वो हो सकता है 22 तक चला जाए। फिर भी आप कह रहे हैं कि जो आपका आंकड़ा भी माने तो भी कांग्रेस पार्टी इन 75 सीटों पर काफी पीछे रहेगी बीजेपी से। तो इसका कारण क्या वो लाल डायरी है जो शाजिया इल्मी कह रही है? नहीं। देखिए, लाल डायरी का जो है वो बड़ा ही एक बड़ा बनावटी सा मुद्दा था। वो तो जिन्होंने ये लाल डायरी का जिक्र किया तो कांग्रेस ही थे भी नहीं। उन्होंने तो भाई गठबंधन के लिए मंत्री बनाया गया था, बाद में उन्होंने कांग्रेस दल भी ज्वाइन नहीं किया तो उन्हें हटा दिया गया। अच्छा ही हुआ हटा दिए गए। मेरा कहना यह है कि अगर मैं बात करता हूं राजस्थान की, उसका एक पैटर्न रहा है पॉलिटिक्स का, हर 5 साल में सत्ता चेंज होती है, लेकिन कांग्रेस ने जो काम किया है, अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो काम किया है वहाँ के लोगों के लिए, उसमें कांग्रेस एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी इस बार इलेक्शन में, ऐसी मुझे पूरा यकीन है इसका। तो आपका जो आंकड़ा दिख रहा है इसमें करेक्शन अपेक्षित। ठीक है, आप कह रहे कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन लोकेश भाई जो हैं वो बहुत ईमानदार नेताओं में से एक हैं और मैं उनके साथ जब भी चर्चा करता हूं उनके चेहरे पर सच्चाई दिखती है। उनके चेहरे पर दिख रहा है कि राजस्थान में वापसी तो नहीं हो रही है। और एक सीट जो है वो राजस्थान की करणपुर है जहां प्रत्याशी की मौत हो गई थी, इसलिए वहां का नतीजा हम आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं उनसे चर्चा करूं उससे पहले पीयूष तंवर के पास चल रहे हैं, जिस ईटीजी के साथ मिलकर टाइम्स नाउ भारत ने यह सर्वे किया है, वो ईटीजी के हेड हैं। पीयूष भाई, ये बताइए, राजस्थान को लेकर जो आप लोगों की चर्चा रही, 41,000 से ज्यादा का सैंपल साइज है, किस तरह से आपने ये सैंपल साइज जुटाया और कितना ये करीब रहेगा नतीजों के? जी सुशांत जी, देखिए सैंपल साइज तो हमारा 41,000 का है, क्योंकि चुनाव जो है 25 को खत्म हो गए थे, तो हमारे पास काफी टाइम था पोस्ट पोल के लिए। और ये पूरा का पूरा सैंपल जो फील्ड पे, पूरी मेथोडोलॉजी फील्ड डोर टू डोर सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, जिसमें भी आपका पूरा हम लोग जो हमारा अप्रोच है वो काफी साइंटिफिक है, जिसमें आपको जो सैंपल चूज किया जाता है कि आप महिला और अपना मेल टू फीमेल, फिर आपका ऑक्यूपेशन वाइज, फिर आपका इनकम लेवल वाइज, फिर आपका कैटेगरी वाइज, या फिर आप कहे जाति वाइज, ये सब पूरा मेंटेन किया जाता है।
तो मार्जिन ऑफ एरर तो हमेशा देखिए क्या है कि 3 ± 3% तो रहता ही है। जैसा लोकेश जी अभी कह रहे थे कि इसमें सुधार की जरूरत है, तो मैं लोकेश जी कहूंगा कि मार्जिन ऑफ एरर तो है ही ±3%। जी ठीक है, यानी हर तरह के वर्ग से बात हुई है और उसके बाद एक बड़े सैंपल साइज के बाद ये आंकड़ा हम रख रहे हैं। अब हम आपको मेवाड़, मारवाड़ और शेखावटी के रीजन में कांग्रेस और बीजेपी का क्या हाल है ये बताऊं। उससे पहले अनुराग भदौरिया साहब, बीजेपी की राजस्थान में सरकार आती हुई दिख रही है आपको ये शुरुआती 2 रीजन देखने के बाद? देखिए, मुझे तो अभी भी पूरा यकीन नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी। क्योंकि मैं राजस्थान में था इसलिए मैं जानता हूं, और भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है। वहां ज्यादातर निर्दलीय लड़ रहे हैं, निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ रहे हैं, और निर्दलीय जो उनके बगावती थे, और कांग्रेस के भी निर्दलीय काफी हैं। तो इसका रिजल्ट आपको चुनाव के दिन आपको पता चलेगा कि निर्दलीय की सीटें वहां पे ज्यादा आ रही हैं। लाल डायरी आपको मुद्दा लगी थी वहां पर? लाल डायरी, तुष्टीकरण, ये सब आपको मुद्दा लगा वहां पर? कहीं कहीं ये सब कोई बातें नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं तो है। बीजेपी की सीटें कैसे बढ़ रही हैं? पार्टी ने उठाया भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो मुद्दों पे लड़ी नहीं रही थी वहां पे। नहीं, तो बीजेपी, अनुराग भाई, अगर बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी तो आपके हिसाब से क्यों बढ़ेंगी? देखिए, इसलिए बढ़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी इसलिए वहां हारेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मुद्दों पे वहां चर्चा ही नहीं की। और जिस तरह के वहां पे जो सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना चाहिए था, कि जिस तरह की महिलाओं के साथ वहां अन्याय हुआ, अगर उस मुद्दों पे लड़ती, महंगाई बेरोजगारी पे लड़ती, बीजेपी मुद्दों से दूर थी इसलिए हार जाएगी आप कह रहे हैं। अवधेश जी, अनुराग भाई को अभी भी मुझे लगता है लोकेश जी से ज्यादा विश्वास है कि कांग्रेस वहां राजस्थान में जीत जाएगी, लेकिन आपके हिसाब से ये शुरुआती 2 रीजन संकेत दे रहे हैं बीजेपी के राजस्थान में सरकार बना लेने के? देखिए, ढूंढाड़ क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि जिसने ढूंढाड़ फतह किया और राजस्थान फतह किया, सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में आते हैं। पूरा राजस्थान से लेके वो जयपुर से लेके बाकी इलाके लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार आप खुद ही दिखा रहे थे कि भाजपा की स्थिति क्या हो गई थी, लेकिन वोट भाजपा का नहीं घटा था। भाजपा ने पिछले 20 सालों में इस क्षेत्र में करीब 15% वोट अपने बढ़ाए हैं, तो वोट पिछली बार नहीं गिरे थे, वो सीटें घट गई थी। अगर ढूंढाड़ में बीजेपी ने गेन कर लिया है, तो बाकी शेखावटी, मारवाड़, मेवाड़ में मुझे नहीं लगता है फिर बीजेपी इतना पीछे जाएगी। क्योंकि पिछली बार तो ये भले कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन उनका जो क्षेत्र है, जो सरदारपुरा वाला क्षेत्र है उनका, उस क्षेत्र में बाकी कांग्रेस का बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं था। तो इसीलिए जिन लोगों को राजस्थान का भूगोल का ज्ञान है, 25-30 सालों के चुनाव का इतिहास देखेंगे, अगर ढूंढाड़ बीजेपी 2/3 के आसपास जा रही है, तो फिर तो यह बड़ी विजय की बात होती है। इसमें कोई ढूंढाड़ में बीजेपी 2/3 के पास जा रही है तो बड़ी जीत, ये अवधेश जी कह रहे हैं। और हमारे एग्जिट पोल में बीजेपी को ढूंढाड़ की 58 में से 42 सीटें तक मिल सकती हैं, मैक्सिमम 42 सीट। यानी ढूंढाड़ रीजन में बीजेपी जो है वो पूरी तेजी से आगे बढ़ेगी और ढूंढाड़ में कांग्रेस ढूंढे नहीं मिलेगी, यह भी संभव हो सकता है, ये एग्जिट पोल कह रहा है। अब मैं आता हूं, 2 और रीजन आपके सामने रखता हूं। अभी हमने 75 सीटों के बारे में बताया, अब आपको मारवाड़ और मेवाड़ रीजन के बारे में बताता हूं। राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ से क्या खबर आ रही है, जरा यहां डालिए डेटा। मारवाड़ और मेवाड़ रीजन, सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि मारवाड़ जहां कुल 61 सीटें हैं, इन 61 सीटों में कांग्रेस को हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है 18 से 20 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी यहां पर भी कांग्रेस से आगे है और बीजेपी को 29 से 33 सीटें मिल सकती हैं मारवाड़ के रीजन में, और अन्य के खाते में 9 से 11 सीटें जा सकती हैं। अब पिछला परफॉर्मेंस देखिए और समझिए कि वहां क्या हुआ था। 2013 में कांग्रेस मारवाड़ में बिल्कुल साफ थी, मात्र 4 सीटों से मिली थी 61 में से। 2018 में उसने मैसिव वापसी की, वो 30 पर आई, और अब हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि वो घटकर 18-20 पर आ जाएगी। बीजेपी के लिए 2013 में क्या था, बीजेपी सत्ता में आई थी क्योंकि मारवाड़ में उसने 61 में से 53 सीटें जीत ली थी, फिर वो सत्ता से चली गई क्योंकि वहां 23 सीट पर आई। इस बार वो मारवाड़ में 29 से 33 सीट पर आ रही है, लेकिन वो 2013 का जो परफॉर्मेंस था वो रिपीट नहीं कर रही। मारवाड़ में ये दिख रहा है कि जो अन्य हैं उनके खाते में 9 से 11 सीटें आ सकती हैं, लेकिन मारवाड़ में भी बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले बढ़त नजर आ रही है। और मारवाड़ जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये मुख्यमंत्री का भी रीजन है, तो वहां पर भी अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही है
तो इसका मतलब मुख्यमंत्री को लेकर उतना एंटी इनकम्बेंसी फिर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर बाकी जगहों पर क्यों वोट बीजेपी को जा रहा है ये भी हम समझेंगे। अब हम आते हैं मेवाड़ रीजन पर। मेवाड़ रीजन जहां पर कुल 43 सीटें हैं, मेवाड़ में बीजेपी बहुत आगे, 26 से 30 सीट मेवाड़ रीजन में बीजेपी को, कांग्रेस को 10 से 14 सीट और अन्य के खाते में 2 से 4 सीट जा सकती है। यानी मेवाड़ की 43 में से 2/3 सीटें एक तरह से बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। 2013 में बीजेपी ने यहां 38 सीटें जीती थी, लगभग उसके आसपास, उससे थोड़ा कम, लेकिन 2023 में वो 30 पर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी जो 4 पर थी 2013 में, वो 2018 में 13 पर पहुंची, फिर अब 13, 10 से 14, यानी अपने 2018 के परफॉर्मेंस के आसपास रह सकती है। अन्य के लिए 1, 4 और 2 से 4 का मामला है। यानी अगर आप इन सारे रीजन्स को जोड़ दें तो मेवाड़ में भी बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मारवाड़ में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन अभी एक रीजन शेखावटी का बचा हुआ है जिसमें कि कुल मिलाकर 21 सीटें आती हैं। और अभी तक जो हमने आपको सीटें बताई उसके हिसाब से जो आंकड़ा बैठ रहा है वो अब आपके स्क्रीन पर डालता हूं। मेवाड़ की 43 में बीजेपी को बढ़त, मारवाड़ की, और ये देखिए 178 सीटों का एग्जिट पोल आ चुका है और बीजेपी को 104 से 120 सीट, यानी बीजेपी स्पष्ट बहुमत, अभी शेखावटी की बात भी नहीं की, और बीजेपी स्पष्ट बहुमत राजस्थान में पाती हुई एग्जिट पोल में दिख रही है। कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे दिख रही है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान के एग्जिट पोल में 45 से 57 पर है और अभी 21 ने 20, क्योंकि एक सीट हमने कहा कि वहां पर चूंकि प्रत्याशी की मौत हो गई थी तो उसका नहीं होगा, तो 198 सीटों के हम आपको रुझान, 199 के रुझान बताएंगे, तो वो 21 सीटों पर क्या है वो अभी थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन शाजिया इल्मी, एग्जिट पोल में तो पहली बधाई आपकी तरफ जाती दिख रही है, जहां पर राजस्थान में सिर्फ वापसी नहीं है, बड़ी वापसी है। जी बिल्कुल, मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत ही ज्यादा असंतोष रहा है गहलोत सरकार के साथ। उसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, आपने सारे रीजन्स की यहाँ पे बात की। अब 2013 के से देखा जाए तो मुझे लगता है कुछ उसी तरह का रुझान इस बार देखने को मिल रहा है। इन 200 सीटों में देखा जाता है करीब 48 सीटें ऐसी होती हैं जिन्हें स्विंग माना जाता है, और 2013 में अगर आप देखेंगे तो 44% वोटिंग भाजपा के फेवर में हुई थी, और कुछ इस तरह के हालात वहां बनते दिख रहे हैं कि उसी तरह का कुछ 41 से 44% वोट। मैं अभी वोट प्रतिशत पर आऊंगा शाजिया जी, जो आखिरी रीजन बताऊंगा उसके बाद वोट प्रतिशत भी बताऊंगा। अब निजेश जी, आपके हिसाब से आपको जो एग्जिट पोल के आंकड़े अभी 4 रीजन के दिख रहे हैं, आपको यही आंकड़े होंगे लगता है चुनावी नतीजों के दिन? अब निजेश अवस्थी। भाजपा की सुशांत जी, बड़ी साफ सी बात है, एग्जिट पोल के आंकड़ों के आने से पहले हमारी चर्चा में जो निष्कर्ष निकले थे वही निष्कर्ष एग्जिट पोल के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। बात बड़ी साफ सी है, आप लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, उसके बावजूद अगर आप वोट परसेंटेज अभी आप दिखाएंगे, वोट परसेंटेज पिछली बार भी 100 सीटें जीती थी, 100 में बहुमत नहीं था, 101 पे बहुमत होता है, वहां पर 114 जीती थी, 116 पे बहुमत होता है मध्य प्रदेश में। दोनों जगह एक तरीके से हंग असेंबली थी दोनों राज्यों में, लेकिन वो जीती दिखाई दी। बात बड़ी साफ सी, जो कैडर बेस्ड पार्टी होती है उसमें एंटी इनकम्बेंसी को फैक्टर को माइनस करके चलना चाहिए। ये एक बड़ा साइंटिफिक फैक्टर होना चाहिए जब हम राजनीतिक विश्लेषण, राजनीति का कुछ एनालिसिस करते हैं। बात यह है कि अगर हमने इस कैडर बेस्ड पार्टी को सिर्फ परसेप्शन के आधार पर अगर हमने देखना शुरू कर दिया तो फिर गलत निष्कर्ष निकलेंगे। ठीक है आनंद जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले दर्शकों को अभी तक की बड़ी खबर बता दूं। राजस्थान में बीजेपी को एग्जिट पोल में स्पष्ट बढ़त दिख रही है। 4 रीजन में बीजेपी को शानदार बढ़त मिलती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल के हमारे आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को अभी तक 4 रीजन में 120 के करीब सीटें आती हुई दिख रही हैं, और अभी शेखावटी का जो रीजन है जिसमें 21 सीटें हैं उसका हम एग्जिट पोल का नतीजा बताने वाले हैं। यानी बीजेपी की सीटें और बढ़ सकती हैं, और यह आंकड़ा कहां तक जाएगा अभी कहना मुश्किल, हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। राजस्थान के फाइनल नंबर और वोट प्रतिशत की कितना वोट किसकी तरफ शिफ्ट हुआ। लेकिन आनंद जी, बहुत लोगों को लग रहा था हो सकता है राजस्थान में क्लोज फाइट हो। कुछ लोगों ने, जो कांग्रेस समर्थक थे, उन्होंने कहा कि हंग असेंबली भी हो सकती है, लेकिन एग्जिट पोल तो
ना क्लोज फाइट दिखा रहा है, ना हंग असेंबली दिखा रहा है, बीजेपी को बड़ी जीत दिखा रहा है। नहीं, ये मुझे मालूम नहीं सुशांत, ये आपके लोगों की बात कर रहे हैं। ज्यादातर विशेषज्ञ, ज्यादातर पॉलिटिकल जानकारी रखने वाले ये मान रहे थे कि सिर्फ एकमात्र स्टेट है। फिर मैं 3 स्टेट की बात करूंगा, तेलंगाना को थोड़ी देर भूल जाते हैं। मैं बार बार 3 स्टेट की बात इसलिए करता हूं कि एमपी, सीजी, राजस्थान, ये पॉलिटिकली अगर आप नेचर में देखें तो लगभग एक से है। तो इन 3 में एकमात्र स्टेट ऐसा था, राजस्थान, जहां ये बिल्कुल मान के चला जा रहा था कि वहां पे बीजेपी की सरकार बन रही है। इसके सिवा एक चीज और मैं आपको अंडरलाइन करना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, यहाँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुद्दे खड़े करने की जिम्मेदारी अपोजिशन की होती है। तो अभी हमारे कोई साथी बोल रहे थे कि साहब लाल डायरी तो कुछ थी नहीं, वो तो कुछ नहीं, वो थी नहीं थी, उसमें क्या लिखा था, ये सब बहस और विमर्श के मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन ये बीजेपी का वहां पे कमाल था, क्योंकि वो वहां अपोजिशन में है, उसने लाल डायरी को भी मुद्दा बना दिया। अब उस पर क्या था क्या नहीं था, ये सब बात की बात है। जबकि जैसे मैं आपको बोलूंगा, मैं इससे जोड़ रहा हूँ, इसको मध्य प्रदेश से इससे जोड़ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में भले ही कांग्रेस आगे देख रही हो, कांग्रेस सरकार भी बना ले, लेकिन ऐसे मुद्दे खड़े करने में कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाई। जो मुद्दे थे वो स्वस्फूर्त मुद्दे थे। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि वहां पे ठीक है, लेकिन मुझे अवधेश जी एक बात बताइए, अगर राजस्थान में यही एग्जिट पोल के नतीजे चुनाव के नतीजों के दिन रिपीट होते हैं अवधेश जी, तो क्या ये बीजेपी की इस लिहाज से भी बड़ी जीत मानी जाएगी कि वहां पर भी वसुंधरा को आगे नहीं किया, वहां अंदरूनी नुकसान हो सकता है, ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। तो कांग्रेस एक इंटरनल फाइट लड़ रही थी, बीजेपी भी एक इंटरनल फाइट लड़ रही थी, लेकिन बीजेपी का अनुशासन जीत गया है क्या, जो एग्जिट पोल में दिख रहा है? नहीं, जो आपने मेरी उस समय बात का दूसरा अर्थ लिया था, मैंने कहा बीजेपी ने यहां भी अपने सांसदों को उनको लड़ाया है और बीजेपी ने एक मैसेज दिया है, वसुंधरा को भी मैसेज दिया है कि भाई हमारे पास जो है और लीडर हैं जिनको आगे करना है। तो राजस्थान में देखिए, इन चुनावों में मोदी जी कह रहे थे कि मेरा नाम ही गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी के जवाब में नरेंद्र मोदी गारंटी है। तो जाहिर है कि ये उसी सू से बढ़ करके उठ के लोगों ने नरेंद्र मोदी का इसमें समर्थन हुआ। जो मैं दूसरी बात जो कह रहा हूं कि देखिए, अगर बीजेपी के पक्ष में वातावरण नहीं होता तो आप देखेंगे तीनों राज्य की कांग्रेस पार्टी में इस बात पर प्रतिस्पर्धा थी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर कौन ज्यादा आगे है। राजस्थान में तो यात्रा कराने से लेके सभी मंदिरों को 1-1 लाख रुपया, और शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया, 25 मई को गहलोत सरकार ने सरकारी घोषणा करके देवस्थान के 539 मंदिरों पर भगवा झंडा फहराया कि हम हिंदुत्व हैं। उन्होंने कहा कि हम गलियारा बनवा रहे हैं, श्राद्ध के लिए पैसे, वार्षिक श्राद्ध के लिए, पुजारियों का वेतन 5,000 करना है। तो ये जो चीजें चल रही थी हिंदुत्व की, जो जैसे कमलनाथ जी कह रहे थे कि राम मंदिर क्या है, मैं तो लंका में सीता के मंदिर बनवाने की घोषणा करता हूं। आनंद पांडे बैठे हुए, उनको याद होगा कि पिछली बार तो हमारी सरकार चली गई थी, इस बार मैं जरूर श्रीलंका में बनवाऊंगा। और छत्तीसगढ़ में वो कौशल्या की बात कर रहे थे। तो अगर बीजेपी की इतनी ही खराब सिचुएशन होती, देखिए, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी फैक्टर भी चला है, मैं दर्शकों को यह भी बता दूं, का मतलब नरेंद्र मोदी एक चेहरा नहीं है, किसी विचारधारा के सिंबल है। कांग्रेस ने ठीक है, नरेंद्र मोदी फैक्टर कितना चला है, हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी फैक्टर कितना चला, ओबीसी ने किसको वोट किया, SC/ST ने किसको वोट किया, राहुल गांधी फैक्टर कितना चला, ये एनालिसिस भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको रात में न्यूज की पाठशाला देखनी होगी, उसमें ये आंकड़े आपको दिखाऊंगा कि कहां किसको किसके नाम पर वोट पड़ा और 2024 के नतीजे के लिहाज से। लेकिन पहले चल रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय, जहां पर हमारे सहयोगी रंजीता झा के साथ कांग्रेस की नेता रंजीत रंजन जुड़ रही हैं। रंजीता जी, जरा इनसे पूछिए, रंजीत जी से, कि भाई अभी तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जाती दिख रही है हमारे एग्जिट पोल में। बिल्कुल सुशांत, देखिए रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं और राजस्थान में एक ऑब्जर्वर के नाते भी गई थी। करीब 70 सीटें, उन्हें पता है कि किस तरह से कांग्रेस ने वहां होमवर्क किया है। रंजीत जी, पहला रिएक्शन, क्योंकि जो एग्जिट पोल है उसमें राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, 7 गारंटी जो आप लोगों ने दी, 5 साल जो सरकार चलाया, इन सब से जनता खुश नहीं नजर आ रही है। देखिए, जहां तक मैंने वहां पे देखा तो लोग चिरंजीवी योजना से बहुत खुश है और मुझे लगता है उनको आगे भी मिलने वाली है। ओपीएस जो ओल्ड पेंशन है उससे खुश है, 500 रुपए का हम गैस सिलेंडर दे रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा खुश है। और लोगों को महंगाई से राहत चाहिए और हेल्थ
आज सबसे बड़ा इशू है और मुझे लगता है कि राजस्थान पहला स्टेट था जिसने 25 लाख की इंश्योरेंस दी। आप बेफिक्र रहिए, आप एग्जिट पोल में जितनी टक्कर दिखाएं, बीजेपी को जिताएं, 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपके हक में होगी। लेकिन वहाँ कई बड़े मुद्दे भी चले, जिस तरह से वहाँ अलग अलग जो धार्मिक हिंसाओं की बात कही गई, कन्हैया जो घटना हुई उसका जिक्र भी किया गया, पेपर लीक घोटाला एक चिपक गया था अशोक गहलोत सरकार के साथ, इन सब का नुकसान होगा। देखिए, पेपर लीक का गहलोत साहब ने ओपनली सबके बीच में कहा, बिल्कुल भाजपा ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन पेपर लीक में जितनी कार्रवाई राजस्थान सरकार ने की, हमारी कांग्रेस सरकार ने, किसी ने आज तक नहीं की थी। जहां तक कन्हैया वाला इशू ये उठा रहे थे, तो उसमें जो पकड़ाया था वो कौन था? जो हम लोगों ने पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो होम मिनिस्टर के पीछे बैठा हुआ था। तो लोग जानते हैं कि भाजपा हमेशा चुनाव के वक्त लोगों को पोलराइज करने की कोशिश करती है, हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलती है। लेकिन कह रही है, मैं इस पर लौटूंगा, वो कह रही हैं भाजपा ने पोलराइज कर दिया, ये हो सकता है। दूसरा, वो ये भी कह रही हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम वगैरह की तो बड़ी चर्चा थी, लेकिन अगर राजस्थान के नतीजे एग्जिट पोल के आप देखें तो ऐसा लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो कांग्रेस ने माहौल बनाया वो तो फेल हो गया। और पोलराइजेशन की जो बात हो रही है उस पर मैं आऊंगा, लेकिन अब आपको आखिरी रीजन शेखावटी का आंकड़ा बताता हूं, जिसके बाद राजस्थान का फाइनल नंबर आपके पास आ जाएगा। शेखावटी की कुल 21 सीटों में कांग्रेस बीजेपी पर हावी दिख रही है। कांग्रेस 12 से 14 सीटें 21 में से जीत सकती है, 5 से 7 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है इस शेखावटी रीजन की, और 1 से 3 अन्य के खाते में। अगर आप पिछली बार से कंपेयर कीजिए, ये इकलौता ऐसा रीजन है जहां पर कांग्रेस ने 2013 में खराब परफॉर्म किया, 4 सीट आई, 2018 में 15 पर गई, और 2023 में वो अपनी सीटें ऑलमोस्ट इंटैक्ट रख रही है, यानी 15 और 14 यहां पर कांग्रेस इकलौता रीजन में अच्छा परफॉर्म कर रही है। 12 पर बीजेपी थी 2013 में, घटकर 4 हुई, और इस बार भी मैक्सिमम 7 पर जा सकती है। यानी इकलौता रीजन जहां बीजेपी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, और अन्य 5 पर थे वो 2 पे गए, और 1 से 3 सीट पर अन्य है। यानी शेखावटी की 21 सीटें इकलौता ऐसा रीजन है जहां पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हावी दिख रही है। और अब ये 5 रीजन आपको बताने के बाद राजस्थान का फाइनल नंबर एग्जिट पोल का डालिए स्क्रीन पर। 199 सीटों वाली राजस्थान की विधानसभा में हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि कांग्रेस को 56 से 72 सीटें, बीजेपी को मैसिव विक्ट्री मिल सकती है। 108 से 128 सीटों पर बीजेपी जाकर ठहरेगी राजस्थान में, और अन्य के खाते में 13 से 21 सीटें। लेकिन ये अन्य वाले जिनमें निर्दलीय भी होंगे, उनकी जरूरत बीजेपी को नहीं पड़ेगी सरकार बनाने के लिए, क्योंकि जो हाफ वे मार्क है उससे बीजेपी, जो मिनिमम आंकड़ा है वो भी उससे काफी ज्यादा है, और मैक्सिमम तो 128 पर जा रहा है। 199 में से 128 बीजेपी, कांग्रेस मैक्सिमम जाएगी तो 72 पर जाएगी, और अन्य जो है वो 13 से 21 सीटों पर आकर रुक सकते हैं। और बीजेपी को इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान के एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को 199 में से 128 सीटें मिल सकती हैं। सारे रीजन अब हमने बता दिए हैं, शेखावटी को छोड़कर हर जगह बीजेपी हर रीजन में बेहतर परफॉर्म कर रही है, और बीजेपी राजस्थान में सरकार बना लेगी, बड़े बहुमत से बना लेगी, ये हमारा एग्जिट पोल कह रहा है। लेकिन अभी एक आंकड़ा बचा हुआ है राजस्थान का कि वोट प्रतिशत किसको कितना मिला, वो अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले एक रिएक्शन जल्दी से मेहमानों का ले लेता हूं। जो फाइनल नंबर है, शाजिया इल्मी, शाजिया हमारे साथ नहीं है, लोकेश भाई, ये आंकड़ा दिख रहा है अब एग्जिट पोल का फाइनल। बीजेपी 108 से 128, कांग्रेस 56 से 72, अन्य 13 से 21। आपसे मैं ईमानदारी की पूरी उम्मीद इसलिए करता हूं क्योंकि आप हमेशा ईमानदारी से बात करते हैं। आपको लग रहा है यही होने वाला है? देखिए, मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा, इसमें करेक्शन की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि आप करके बता दीजिए कितना रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो है, अगर मैं बात करता हूं निर्दलीय जो है, और बहुत सारे जो सीट्स है जहां पे बीएसपी को गेन होगा, और ऐसे बहुत सारे सीट्स हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स हैं, वो एक बहुत निर्णायक और अहम भूमिका निभाएंगे। मुझे एक्सपेक्टेड है कि राजस्थान हंग असेंबली की तरफ जा रहा है। ओ, आप कह रहे हैं हंग असेंबली जाएगा? बिल्कुल। आप बीजेपी
92 के आसपास, कांग्रेस भी उसी डिजिट के आसपास, और जो निर्दलीय है वो एक अहम भूमिका निभाएंगे। सरकार कौन बनाएगा, एक ये चीज जल्दी से और बताइए, ये जो हमने आखिरी रीजन बताया शेखावटी का, जी जी, वो इकलौता ऐसा रीजन हमारे एग्जिट पोल में दिख रहा है। अब थोड़ी देर के लिए आप मानिएगा हमारा एग्जिट पोल ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप आ रहे हैं तो आप नहीं मानेंगे। अच्छा मान ही लीजिए, इसलिए भी अच्छा है क्योंकि हो सकता है आगे आपके लिए अच्छे नंबर हो इसमें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। देखिए, मैं शेखावटी की बात करता हूँ। हाँ, वहां पे कांग्रेस कैसे अच्छा कर रही है। गोविंद सिंह डोटासरा जी है, लक्ष्मणगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी। अभी महरिया साहब जो उनके विरुद्ध लड़ रहे हैं, वो उनसे पहले भी हार चुके हैं। वो जगह तो कांग्रेस का गढ़ है ही। मैं इस बार डोटासरा जी मजबूती के साथ खेलेंगे, और मुझे तो ऐसा लग रहा है शेखावट जो रीजन है, वहां पर चूरू सीकर का जो पूरा रीजन आता है, वहां पर कांग्रेस को गेन होना ही होना है। लेकिन जो धुंधार रीजन की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर कांग्रेस को ज्यादा और गेन निश्चित तौर पर होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं खुद वहां पर रहा हूं, 2 से 3 महीना मैं DRO था उस जगह का। मैंने वहां पर ग्रास रूट लेवल पर देखा है काम कांग्रेस का, जो काम गहलोत साहब ने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर एक करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और राजस्थान लेकिन में उस बहुत करेक्शन के क्लोज बाद कॉन्टेस्ट भी होगा। लोकेश भाई आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। हंग असेंबली मैक्स टू मैक्स एक बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट राजस्थान में देखने क्लोज कर सकती है। जी जी, भाटी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। राजस्थान में एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी की सरकार, स्पष्ट बहुमत से सरकार और बड़े बहुमत से सरकार। आपका आंकलन? ऑडियो लेवल बढ़ा दो भाई, ऑडियो नहीं, आवाज नहीं। अब आपके एग्जिट पोल पर तो मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि वहाँ जाके लोगों ने किया है, उसके आंकड़े ठीक ही होंगे। लेकिन जो चुनाव के दरमियान खबरें मिल रही थी, यही खबरें मिल रही थी जो लोकेश जी कह रहे हैं कि वहाँ बहुत कड़ा मुकाबला है। जैसा राजस्थान की परंपरा रही है कि हर बार चुनाव सरकार बदल जाती है, इस बार इतना आसान नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में बहुत कांटे का मुकाबला है। अब देखिए, अब तो खाली 3 तारीख को मतगणना होनी है, तो अब बोलने से कोई वोट पे तो फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, चुनाव के प्रभाव तो कुछ पड़ता नहीं। लेकिन खबर यही है, जो अंदरूनी खबर है, कि इतना आसान नहीं है जितना आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है। इस तरह का बहुमत की उम्मीद लगती नहीं। जब तक एग्जिट पोल है सर, एग्जिट पोल तो है ही है, तब तक तो उसी पे चर्चा करेंगे हम लोग। और अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर भी करेंगे। तुषार भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार गुप्ता सीनियर एडिटर है स्वराज्य के। तुषार भाई, आपके हिसाब से ये तस्वीर, बीजेपी मैसिव जीत राजस्थान आपको लग रहा है, और अगर ऐसा है तो उसकी वजह क्या है? देखिए, मानना पड़ेगा बीजेपी पे काफी सवाल उठाए जा रहे थे, लीडरशिप पे सवाल उठाए जा रहे थे। कहा जा रहा था वसुंधरा राजे से जो एक नाराजगी है, ऐसा कहा जा रहा था दिल्ली से, तो वो तो दिख नहीं रही है रुझान में, नंबरों में वो दिख नहीं रही। भारी बहुमत के साथ बीजेपी लौटती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, स्विंग स्टेट है राजस्थान, सिटिंग गवर्नमेंट को वोट आउट करते हैं, बट जो सारे सवाल थे कि क्या ब्रांड मोदी चल सकता है राजस्थान में, क्या सीएम फेस ना डिक्लेयर करना भाजपा के लिए खार का कारण साबित हो सकता है, वो सब सवाल अब सेटल हो गए हैं, उनका जवाब मिल गया है। आपके हिसाब से तुषार भाई, आपके हिसाब से अगर यही नतीजों में कन्वर्ट होता है एग्जिट पोल का नतीजा, तो ये ब्रांड मोदी की वजह से होगा, क्योंकि किसी और का तो फेस उन्होंने इस तरह से रखा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रांड मोदी की ही बात होगी। अब इसमें अच्छा भी है, थोड़ा बुरा भी है कि स्टेट लीडरशिप क्या, उस पर भी सवाल आएगा। खैर वो सवाल 3 और 4 दिसंबर के लिए छोड़ देते हैं। मनोज भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज यादव बीजेपी से। मनोज भाई, आपके हिसाब से राजस्थान में अगर ये तस्वीर रहती है, उसकी वजह क्या है? देखिए सुशांत जी, राजस्थान के अंदर जो तस्वीर जो जिस तरह की दिखा रहे हैं आप, एग्जिट पोल का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है इससे भी बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को वहां मिलने वाला है। इससे भी बड़ा नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ लोग हम कह रहे हैं, आप 128 पे भी संतुष्ट नहीं है। 50 सुशांत जी आप देखिएगा, 50 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे पास में अपना बूथ का मैनेजमेंट है, हमारे पन्ना प्रमुख है, हमारी जो संगठन की हमारी जो हमारी जो सिस्टम है, हम आपका नंबर क्या है बीजेपी का? प्रमुख कारण आप देखिए क्या क्या कारण है, क्या क्या कारण है। पहला देखिएगा आप, 150 के पार हम लोग जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं पहला कारण क्या है, कि जिस तरह से इन्होंने वहां पर कुर्सी का चलाया,
सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी कुर्सी के लिए लड़ रहे थे। 17 पेपर लीक हुए, 35,000 महिलाओं के साथ किस तरह से रेप हुआ, कानून व्यवस्था वहां ध्वस्त हो गई थी। लालडारी तो आपने देखा, इन्होंने स्कीम नहीं दी, वहां पर स्कैम पे स्कैम करते रहे। जो जो वायदे किए थे आप देखिए किस तरह से इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे 3500 रुपए, वो इन्होंने नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि ऋण माफी करेंगे, वो ऋण माफी नहीं की। और लालडारी तो सब जानते ही हैं कि किस तरह से इन्होंने खनन में किस तरह से घोटाला घपले कर रहे थे, इनके बड़े बड़े नेता किस तरह से मिले हुए थे। तो ये साफ साफ दिखाता है कि राजस्थान की जनता ने कहा है कि अब राजस्थानी जनता ने कहा है कि नहीं सहेगा राजस्थान। एक हमने मुहिम चलाई थी, वो साफ साफ नहीं सहेगा राजस्थान की जनता। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, विद्यानाथ झा, जो लगातार पूरे राजस्थान में घूमकर अपना जो उनका शो है धरती पुत्र वो कर रहे थे, लोगों से संपर्क में थे, बातें कर रहे थे। विद्या, आपके हिसाब से बड़ी कमाल की बात है। अमूमन ये होता है कि अगर किसी एक राज्य का एग्जिट पोल आता है तो एक पार्टी अगर जीत रही है तो दूसरी पार्टी कहती है गलत है, हम जीतेंगे। यहां दो अलग बातें, एक तो बीजेपी जीतती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम जीतेंगे भी नहीं, लेकिन हम हंग असेंबली में रहेंगे। मतलब मैक्स टू मैक्स ये होगा कि हंग असेंबली होगी। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की बात भी नहीं कर रही। आपका एनालिसिस क्या है कि हंग असेंबली हो सकती है या बीजेपी जीत सकती है? राजस्थान में 2 बार घुमा हूं चुनाव से पहले, और हमने अपना शो भी किया है और ग्राउंड रिपोर्ट भी सुशांत हमने वहां से अपने दर्शकों के लिए किया है। और जो मैंने ग्राउंड पर महसूस किया वो सबसे पहली बात तो ये कि जो 5 साल का पैटर्न चलता है राजस्थान में वो इस बार फिर से दिखाई देगा। लोग उसी पैटर्न पर जाना चाहते हैं, कुछ नया नहीं सोच रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, तुष्टीकरण का एक बड़ा मुद्दा राजस्थान में दिखाई दिया। तीसरी बड़ी बात, लाल डायरी जिसका जिक्र हम करते हैं, भ्रष्टाचार की जो बात हो रही थी वो लोगों के जहन में है। और चौथी बात कि क्या मोदी चेहरा है, क्या कमल वहां चेहरा है, और वसुंधरा राजे को अगर चेहरा नहीं बनाया गया तो इसका नुकसान होगा। मैं चाहे अपने शो के दौरान या ऑफ कैमरा भी लोगों से जब बात करता था तो मैं ये सवाल जरूर पूछता था कि इस बार बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं दिया है तो आप लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, कहां जाएंगे? तो लोगों का कहना था कि हम मोदी के साथ जाएंगे या कमल के साथ जाएंगे, चेहरा मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को नहीं लाएंगे। एक बात ये होती थी, एक ये पहलू था। लेकिन दूसरा पहलू ये था, कुछ लोग ये मान रहे थे कि अशोक गहलोत ने कुछ ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसी योजनाएं उन्होंने लागू की हैं जिसका फायदा उनको मिला है तो वो अशोक गहलोत के साथ जाएंगे। लेकिन क्योंकि आपने रीजन वाइज सुशांत आंकड़े बताए हैं, मैं एक एक लाइन में रीजन वाइज अपने दर्शकों के लिए जो मेरा एनालिसिस है ग्राउंड पर जाने के बाद का और आज जब हम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसका एक एक लाइन में जरा बता देता हूं। सबसे पहले मेवाड़ पर आ जाते हैं। यहां देखिए उदयपुर में यहां तुष्टीकरण का मामला है और हमने देखा कि जयपुर में जब एक घटना घटी तो 25 लाख तुरंत कैसे सरकारी खाते से गए, और जब हमने देखा कि उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या की गई तो लोगों ने बताया कि 2 लाख रुपए भी बड़ी मुश्किल से निकले, 2 लाख रुपए नहीं निकल रहे थे सरकार की तरफ से। तो तुष्टीकरण का मामला इस पूरे रीजन में दिखाई दिया। और इसके बाद आते हैं मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, नागौर। ये वो इलाका है जहां पर कांग्रेस मजबूत दिखाई देती है। ये गहलोत जी का इलाका है और यहीं से अशोक गहलोत जोधपुर से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि जोधपुर में जिस सीट से गहलोत जी चुनाव लड़ते हैं वहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है और इसलिए गहलोत जी का वहां से जीतना तय है। लेकिन इस इलाके से बीजेपी मुझे आगे दिखाई इसलिए देती है क्योंकि वही बात है कि लोग 5 साल वाला जो पैटर्न है उसको फिर से अपनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि 10 साल तक कोई सरकार चले। यानी आप कह रहे हैं जैसे राहुल जी वायनाड में मुस्लिम बहुल इलाके से जीतते हैं, गहलोत जी भी मुस्लिम बहुल इलाके से जीते हैं। लोकेश भाई भी अभी कह रहे थे कि कुछ मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहां पर उलटफेर होगा। एक मिनट मुझे करेक्ट करने दीजिए। आपको मालूम होगा कि जो धनराशि दी गई थी गहलोत सरकार ने कन्हैया लाल जी के परिवार को, वो 50 लाख थी। आप ये मत कहें कि 2 लाख भी नहीं दी गई थी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात पर लोगों से जब बात करता था उनके अंदर क्या फीलिंग है और उन तक क्या सही तथ्य सामने रखे, ये मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, लोकेश भाई बात करते थे, ये कह रहे हैं कि आपने हो सकता है दिया होगा लेकिन लोगों तक वो मैसेज नहीं पहुंचा और इसलिए वो चीज कन्वर्ट नहीं हुई आपके लिए वोट के लिए, वो ये कह रहे हैं। उसके लिए लंबा संघर्ष हुआ वहां। नहीं सुशांत जी, जो उदयपुर का जो मामला था वो पहले तो ये था कि वो थाने में गया कि हमारी हत्या हो सकती थी, थाना ने उसी पर एफआईआर कर दिया
दिया कन्हैया लाल पर, और उसके बाद थाने ने उसको डांटा, उसको कहा कि समझौता कर लो, और जब वो मारा है तो उसके लिए बहुत आवाज उठाई गई है। तुरंत पैसे घोषणा नहीं होते, 15 दिन के आसपास लगे थे उसमें, तो एक बड़ा इशू है, वो एक बड़ा इशू था उस क्षेत्र में। भले बाहर से मैं अब जरा चाहता हूं कि अब हम छत्तीसगढ़ की तरफ भी बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के आंकड़े भी दिखाएंगे, तो जल्दी से हम राजस्थान का जो वोट प्रतिशत है एग्जिट पोल में वो भी दर्शकों को दिखाते हैं। उससे भी पता चलेगा कि वोट इधर से उधर कितना हुआ है और किसके पक्ष में हुआ है। तो जरा राजस्थान का वोट प्रतिशत भी डालिए। सीटों में तो बीजेपी को बहुत बड़ा फर्क होता हुआ दिख रहा है, उसकी सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन क्या वोटिंग पैटर्न यह है, वोट प्रतिशत क्या कह रहा है? बीजेपी को करीब 42% वोट हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि मिल सकता है। कांग्रेस 39% वोट पर रह सकती है और अन्य के खाते में 19% के आसपास वोट प्रतिशत रह सकता है। अब अगर इसको हम राजस्थान के वोटिंग पैटर्न को अगर देखें, पिछली बार कांग्रेस 40-40.5% के आसपास थी, इस बार 39% के आसपास रुक रही है, मतलब 1.5% कांग्रेस का वोट गिर रहा है। बीजेपी जो है वो पिछली बार 39 पे थी, वो इस बार करीब 42 पर है, तो उसका 3% के करीब वोट बढ़ता दिख रहा है एग्जिट पोल में, और जो अन्य हैं वो करीब 20% पे थे, इस बार 19% पे हैं। तो अगर हम एक चीज देखें अवनीश जी कि वोटिंग परसेंट में कोई बहुत बड़ा 4-5-6% का फर्क नहीं है। बीजेपी का 3% बढ़ा है, कांग्रेस का 1.5% गिरा है एग्जिट पोल के मुताबिक। तो फिर ये सीटों में इतना अंतर कैसे दिख रहा है अवनीश जी? सुशांत जी, मैंने इससे पहले वाले वक्तव्य में भी यही कहा था कि पिछली बार भी एक तरीके से कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी, 200 में से जो स्पष्ट नहीं थी, 99 या 100 मिली थी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी 114 मिली थी, जो स्पष्ट बहुमत नहीं था, वो भी एक तरीके से हंग असेंबली थी। बात बड़ी साफ सी है, ये वोट परसेंट जो वोट शेयर है वो हिमाचल में बीजेपी को ज़्यादा मिला, मध्य प्रदेश में बीजेपी को ज़्यादा मिला, लेकिन सीट कम मिली। इसलिए वोट परसेंटेज जो है वो एक पूरे राज्य में जिस तरीके से जो वोट मिलता है उसका एक वोट परसेंटेज होता है, लेकिन वो जब सीटों में कन्वर्ट होता है तो सीट में बहुत ज़्यादा कई बार फर्क आ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कह रहे हैं सीटों में कन्वर्जन जो है वो बीजेपी के लिए ज्यादा रहा है। मध्य प्रदेश के नतीजे अब से बस थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर डालने वाला हूं, लेकिन उससे पहले राजकुमार भाटी जी, ये वोटिंग प्रतिशत क्या कह रहा है? नहीं, मैं दो बात जरूर कहना चाहूँगा सुशांत जी। एक तो अभी जैसा कि तुषार जी ने कहा और आपने भी समर्थन किया कि मोदी मैजिक चला है राजस्थान में, तो चुनाव 5 प्रदेशों में हुआ है। अगर किसी प्रदेश में बीजेपी हारती है तो फिर भी आपको ये भी कहना पड़ेगा कि मोदी जी फेल हुए हैं। ये नहीं कि जहां सफल हो जाए वहां तो मोदी कुछ रहे, और जहां बीजेपी हार जाए वहां के मोदी जी फेल हो गए। पहली बात तो ये नहीं, लेकिन दूसरे में भाटी साहब फिर इसमें ये भी मानना पड़ेगा कि राजस्थान में राहुल गांधी फेल हुए हैं। नहीं, ये तो कांग्रेस तय करेगी किसके नेतृत्व में लड़ रही थी। वैसे तो अशोक गहलोत करेंगे, बीजेपी का, अच्छा मोदी जी के बारे में आप तय करेंगे। नहीं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेस तय करेगी, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, कांग्रेस की नफरत है। अच्छा नहीं, भाटी साहब एक बात बताइए। दूसरे में एक ये टिप्पणी करना चाहता हूं बहुत ही विनम्रता के साथ, माफी चाहते हुए, कि बीजेपी के समर्थक भी, उनके प्रवक्ता भी और उनके समर्थन में जो समीक्षक आते हैं वो ये बात बार बार कहते हैं कि सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम, वो तुष्टीकरण, उस वजह से बीजेपी जीत रही है ना। मैं कृपया, इससे देश का बहुत नुकसान होता है। आप गहलोत सरकार की विफलताएं बताइए, उनकी कमियां बताइए, बीजेपी का आगे का घोषणा पत्र बताइए, लेकिन हर बात में हिंदू मुस्लिम करेंगे तो वो ठीक नहीं है। नहीं सुशांत जी, जरा एक आजादी के बाद ये पहली घटना थी कि किसी का सिर तन से जुदा हो गया। अगर काटने वाला मुसलमान है तो नाम न लिया जाए, हिंदू कटा है तो लिया ना जाए। नहीं सुनिए, अगर नाम न लेने से क्या हर महीने होते हैं, नहीं तो वो सॉरी रोजाना होते हैं, पूरे देश में लगभग 100 मर्डर रोजाना होते हैं। नहीं, मर्डर नहीं है वो, आपकी नियत है, आप उसे कैसे देखते हैं? सुशांत ये गलत मैसेज जा रहा है। आप रोज मर्डर होते हैं। भाटी साहब एक बात बताइए, वीडियो बनाया बाकी लोग भी ऐसा काम करो, इसको आप अपराध मानते हैं? यह भाटी साहब मूलतः ठीक है, मैं इस पर आऊंगा एक बार राजस्थान के नतीजों को समझने के लिए उसको पिछले बार के जो आंकड़े रहे हैं उससे कंपेयर भी करना पड़ेगा। जब हम कह रहे हैं एग्जिट पोल बीजेपी को बड़ी जीत दिखा रहा है,
तो अगर आप एक बार जल्दी से हम रिकैप कर दें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजों पर जाने से पहले, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, ढूंढाड़ रीजन में 58 सीटें, बीजेपी को यहां पर 38 से 42 सीट की बढ़त दिख रही है, 14 से 18 कांग्रेस, और पिछले बार कांग्रेस यहां पर 35 पर थी, बीजेपी मात्र 10 पे थी। तो यहां पर बड़ा उलटफेर इस ढूंढाड़ रीजन में हो रहा है, और कहा जाता है जो ढूंढाड़ जीतता है वही राजस्थान जीतता है। इसके अलावा हड़ौती का रीजन 17 सीटें यहां पर आप देखिए कांग्रेस 7 से घटकर 3 से 5 पर आ रही है, बीजेपी 10 से बढ़कर 11 से 15 पर आ रही है, ये दिख रहा है हड़ौती के रीजन में। अब अगला रीजन आपको दिखाता हूं जो कि है मेवाड़ का, मारवाड़ का। यहां पर 61 सीटें आती हैं, कांग्रेस 2018 में 30 सीट पर थी, घटकर 18 से 20 पर आती दिख रही है, बीजेपी 23 पर थी, बढ़कर 29 से 33 पर आती भी दिख रही है। अन्य के लिए बहुत बड़ा चेंज कुछ दिख नहीं रहा है। चौथा रीजन मेवाड़ का जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वहां पर हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि 43 में से कांग्रेस 13 से 10 से 14 पर रह सकती है, यानी कांग्रेस मेवाड़ में अच्छा परफॉर्म करती भी दिख रही है। बीजेपी 26 पर थी, 26 से 30 पर रह सकती है, बीजेपी भी अपनी सीटें बचा रही है और उसी जगह पर दिख रही है, अन्य के लिए भी कोई खास फर्क नहीं। तो मेवाड़ में बहुत ज्यादा उलटफेर होता हुआ दिख नहीं रहा है। और आखिरी रीजन शेखावटी का है, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी 15 पर थी पिछले बार, इस बार 12 से 14 रह सकती है, बड़ा नुकसान नहीं है। बीजेपी 4 पर थी, वो 5 से 7 पर आ सकती है, बड़ा फायदा नहीं है। और अन्य 2 पर थे, 1 से 3 पर आ सकते हैं। तो टोटल टैली अगर आप देखेंगे, अब आप ओवरऑल टैली को अगर आप कंपैरिजन करते हुए देखेंगे, तो एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार 100 के आंकड़े पर थी, वो लगभग आधी भी जा सकती है, मतलब 56 के आसपास भी आ सकती है, मैक्सिमम 72 सीट कांग्रेस को आ सकती है। बीजेपी जो 73 पर थी, वही तस्वीर कांग्रेस की हो रही है। देखिए कांग्रेस 72, बीजेपी पिछले बार 73, यानी और पिछले बार कांग्रेस 100 पर थी, बीजेपी 108 से 128 पर जा सकती है। अन्य के पास जो 27 सीटें थी वो घट सकती हैं और वो 13 से 21 पर आ सकती है। यानी बीजेपी 2013 के अपने 163 को रिपीट करती नहीं दिख रही, लेकिन बड़ी जीत है। कांग्रेस 2013 के जो बड़ा उनका सुपड़ा साफ हो गया था, उस जैसी भी स्थिति नहीं है, 56 से 72 पर है, लेकिन वही राजस्थान का पैटर्न जो है वो नजर आता है। कांग्रेस बीजेपी की जगह पर आ गई है इस बार एग्जिट पोल में, और बीजेपी जो है वो कांग्रेस से आगे जाती हुई नजर आई है राजस्थान में। अब वक्त हो रहा है अगले राज्य की तरफ बढ़ने का, लेकिन उससे पहले भाटी साहब एक बात ये भी बताइए कि ये जो राजस्थान के नतीजे हैं जहां कांग्रेस बुरी तरह से हारती दिख रही है, क्या ये आपके लिए अच्छी खबर भी है कि अब अखिलेश यादव और आपकी पार्टी को इंडी गठबंधन में कांग्रेस थोड़ा और सीरियसली लेगी? नहीं, हमारी ज़्यादा नज़र मध्य प्रदेश पर रहेगी, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में लड़ रहे थे। राजस्थान में तो हमारे केवल 2 ही प्रत्याशी लड़ रहे थे। और लेकिन भाटी साहब, आपने अखिलेश जी ने बहुत मतलब पानी पी पी के कांग्रेस को गाली दी है, पानी पी पी। नहीं, गाली तो नहीं दी है, मतलब गाली मतलब कांग्रेस का व्यवहार ठीक नहीं रहा उसमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अगर कांग्रेस को विधानसभा में समझौता नहीं करना था तो पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था। वो कहते रहे और हमारे नेताओं को बैठाए रखा, मीटिंग करते रहे, और आखिरी समय पे उन्होंने जो कहा ये मित्रता के लिए अच्छा संकेत नहीं होता है। अब तो अच्छा, अगर यही नतीजे रहे, कांग्रेस के तेवर थोड़े ठंडे पड़े, तो फिर दोस्ती हो जाएगी? नहीं, हम तो अब भी ये शुभकामनाएं देंगे कि कांग्रेस की सरकार तीनों राज्यों में बन जाए। ऐसा नहीं है कि इतनी दुश्मनी नहीं होगी हम उनकी मौत की दुआ मांगने लगे। तो बीजेपी से दुश्मनी है, लेकिन तो नाराजगी है, वो अलग बात नहीं। बीजेपी को हम हराना चाहते हैं, दिल से हराना चाहते हैं, क्योंकि हमारे वैचारिक मतभेद है। नहीं, लेकिन भाटी साहब, बीजेपी की नीतियों से हमारे एक मिनट सर, भाटी साहब एक बात बताइए। जी। अखिलेश जी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों बेईमान पार्टियां हैं। फिर भी आपको कांग्रेस से थोड़ी मोहब्बत है और बीजेपी से नफरत है, ऐसा क्यों? दोनों अगर एक ही हैं। सुशांत जी, जब ये प्रकरण भी नहीं हुआ था और जब इंडिया गठबंधन में बहुत अच्छा माहौल चल रहा था, मैं खुद कई चैनलों पे ये बोल के गया, हो सकता कहीं आपकी नजर पड़ी हो, कि 2 मसलों पे कांग्रेस बीजेपी एक रही है। एक तो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर हमारा हमेशा मतभेद रहे कांग्रेस से, एक आर्थिक नीतियों में बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों पूंजीवादी पार्टी हैं। तो ये तो हम कहते रहे कि काफी हद तक ये दोनों एक हैं। लेकिन अब जैसा राहुल गांधी ने थोड़ा बदलाव किया अपने अंदर, ओबीसी आरक्षण का समर्थन करने लगे, जाति जनगणना के समर्थन में आए, ओबीसी का कोटा बढ़ना चाहिए, महिला आरक्षण में ओबीसी को कोटा मिलना चाहिए,
तो उन्होंने थोड़ा परिवर्तन किया, वरना पहले तो वो भी विरोध में थे। मतलब ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों समाजवादी पार्टी की नजर में जली हुई रोटियां हैं। कांग्रेस वाली थोड़ी सी कम जली हुई है और बीजेपी पूरी ये काली दो बड़े चौधरी हैं। ये जैसे गांव में चुनाव होते हैं नहीं पंचायत के, तो दो बड़े चौधरी होते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन मनोज भाई का, उसके बाद मैं जाऊंगा अगले राज्य के एग्जिट पोल पर। मनोज भाई। जी सुशांत जी, देखिए सब भाटी जी की बात पर मुझे वो विशेष आपत्ति है। जो भाटी जी कहते हैं ना, 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली, तो उनके साथ यूपीए 1 में रहे, यूपीए 2 में रहे और कह रहे हैं कि ये दो बड़े वो यूपीए का कभी हिस्सा नहीं रहे। मनोज जी आप गलत कह रहे हैं, थोड़ा करेक्ट कर लें अपने आप को। हम यूपीए का कभी हिस्सा नहीं रहे, समाजवादी पार्टी कभी यूपीए का हिस्सा नहीं रही। करेक्ट कर दो, कृपया करेक्ट कर लें। यूपीए को बाहर से समर्थन देने वाले आप ही थे सर। बात है, वो तो कभी आपको भी दे सकते हैं, किसी मुद्दे दे रहे थे, बाहर से समर्थन दे रहे थे। सुनिए, दूसरा क्या है कि इंडी गठबंधन के सहयोगी कौन है? इंडी गठबंधन में भी आप है, और फिर आप ये तो सेमीफाइनल जो लोग कर रहे थे, वो साफ साफ ये दिखाता है कि इनकी कलई खुल गई है। इन चुनावों में इस गठबंधन की कलई खुल गई है। अब हमारे थोड़ा अपना इमोशन, थोड़ा इमोशन बचा के रखना है। मैं कहता हूं क्योंकि अभी सर, मैं कह रहा हूं थोड़ा इमोशन बचा के रखना है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ भी बचा है, मध्य प्रदेश भी बचा है और आंकड़े